अच्छा, एक और चीज़ जो कि हम बड़े अम्यूज़ हो रहे हैं वैसे इस बात से यहाँ कराची में बैठे हुए, पिछले साल जी क्या हुआ, 11 अक्टूबर को पाकिस्तानी नौजवान की मोहब्बत में कराची आने वाली अमरीकी खातून जो है वो कल एयरपोर्ट से नौजवान के घर पहुंच गई, दोबारा उसकी अपार्टमेंट बिल्डिंग की पार्किंग में बैठ गई हैं। उन्होंने डेरा जमा लिया उधर, नौजवान के घर वाले जो है वो घर बंद करके चले गए। उन्होंने कहा हम तो जा रहे हैं, जब ये जाएंगी तो हम वापस आएंगे। तो खातून ने रिहायशी इमारत से वापस जाने से इनकार कर दिया है। कहती हैं कि वो पाकिस्तानी शहरी हैं, वो ये कहती हैं कि वो पाकिस्तानी शहरी हैं और इसलिए उनको $3000 हर हफ्ते दिया। भाई $2-3,000 हर हफ्ते दिए जाए। तो इस सारी सूरत हाल में अपार्टमेंट के रिहायशी बड़े परेशान है कि ये क्या हो रहा है। और अब सीनियर अफसरान पर मुश्तमिल पुलिस अफसरान ने भी अमरीकी खातून से मुलाकात की है। पुलिस के मुताबिक अमरीकी खातून का कहना है कि वो खुद जब चाहेंगी वो वापस अपने वतन चली जाएंगी, अभी नहीं जाएंगी वैसे। और दूसरी तरफ हुकाम का कहना है कि अमरीकी खातून पाकिस्तान के विजिट वीज़ा पर हैं और इसे एयरपोर्ट से बाहर जाने का मज़ीद 15 रोज़ का परमिट दिया गया है। और इससे पहले एयरपोर्ट पर अमरीकी काउंसिल खाने की टीम ने भी खातून से मुलाकात की थी, बट शी इज़ देयर। उनके साथ एक्चुअली खाने की मदद लेने से ही इनकार कर दिया था। वो तो मदद करना चाह रहे थे भाई, इनको तो जहाज डिले हो गया। बड़ी कोशिश की कि बैठ जाएंगे एयरलाइन में, मुफ्त में आपको वापस आपके घर भेज रहे हैं, लेकिन आपने जाना नहीं है। काशिफ मुश्ताक हमारे साथ हैं। काशिफ, बताइएगा, ये अभी भी उसी पार्किंग में उस कुर्सी पे बैठी हुई हैं, क्या सूरत हाल है? और कौन इनकी मतलब 11 अक्टूबर से बैठी हुई हैं, कौन मदद कर रहा है? मतलब व्हाट डज शी डू? किसी को जानती है इधर? देखिए, ये किसी को भी नहीं जानती। इनके पास एड्रेस है और जो नौजवान जिसने मोहब्बत के झांसे में इन्हें पाकिस्तान बुलाया और ये कराची पहुंची और उसके बाद से ही उसका इंतज़ार कर रही हैं, उसी की तस्वीर भी हैं। लेकिन अब तक जो है वो कोई पुलिस को क्लू सामने नज़र नहीं आ रहा है। और गुज़िश्ता रोज़ यूँ हुआ कि इस खातून की सुबह 10 बजे की फ़्लाइट थी, इसने चले जाना था, लेकिन ये एयरपोर्ट से वापस बैक हुई हैं। और उसके बाद इस खातून ने जो है वो ये मुतालबा किया कि इसे गार्डन के जो इलाका है उसमें एक फ़्लैट है और वहाँ इसे छोड़ा जाए। तो ये खातून खुद से फिर वहाँ पहुँची हैं और वहाँ पहुँचने के बाद गुज़िश्ता रोज़ से ये वहाँ बैठी हैं। रात गए जो है वो पुलिस की जानिब से हिकमत अमली तैयार की गई। ख़वातीन ना सिर्फ पुलिस एहलकार बल्कि अफसरान को भी तलब किया गया और इस खातून को समझाने के बाद यहाँ से वुमेन पुलिस स्टेशन मुंतकिल करने के लिए ले जाया गया। लेकिन फिर दोबारा से इस खातून की जानिब से ज़िद की गई और इस फ्लैट के नीचे दोबारा ला के छोड़ दिया गया। और ये रात से खातून एक कुर्सी लगाकर इसी फ्लैट की पार्किंग में बैठी हुई हैं। पुलिस की भारी नफरी मौजूद है वहाँ पर और कोशिश की जा रही है कि इस खातून को किसी तरीके से समझाया जाए। जहाज से उतार देते हैं, ये जिद करती हैं, हमारी जिद्दें तो कभी किसी ने नहीं सुनी। ये जिद करती हैं, पुलिस स्टेशन से वापस फ्लैट लाके बिठा देते हैं। मतलब अभी हमने एक शॉट देखा है काशिफ के, सारी पुलिस इर्द गिर्द बैठी हुई है, कुछ बीच में खा रही है, मतलब बड़ा अच्छा सा खुशगवार सा माहौल है, पार्टी चल रही है। वो कह रही थी आई एम चिलिंग है। हाँ, उन्होंने खुद भी कहा है कि आई एम चिलिंग। बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, अब्दुल्ला हुमा, इन्होंने जो पुलिस अफसरान हैं, इन्होंने जो है वो अमेरिकन कौंसलेट से भी रब्ता किया। चूँकि ये खातून अमेरिकन हैं तो इसलिए करके इसे जो है फौरी तौर पर यहाँ से मुंतकिल करने के लिए कोई SOP या हिकमत अमली बताई जाए, लेकिन ऐसी कोई हिकमत अमली उनकी तरफ से भी सामने नहीं आई। उनकी जानिब से कहा गया कि हमने समझाया है। निजी NGO की जानिब से भी जो है वो इन्हें समझाने की कोशिश की गई। फिर रेस्क्यू एहलकारों की जानिब से जो है वो इन्हें बताया गया और कहा गया कि आप यहाँ से किसी शेल्टर होम आपको शिफ्ट कर देते हैं और आप वहाँ जाके बैठें, लेकिन ये खातून मानने को तैयार नहीं है। अब पुलिस के आला अफसरान ये कह रहे हैं कि इसको आइसोलेशन में रखा जाएगा, यहीं इसको बैठने का जो है वो इजाज़त दी जाएगी। लेकिन जो फ्लैट के लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि एक सिनेरियो और एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट की हुई है कि बहुत ज़्यादा रश यहाँ लगा हुआ है। और ये मुझे जानना है कि ये अक्टूबर से यहाँ पे हैं, ये इसी फ्लैट के नीचे रह रही हैं अक्टूबर 11 से यहाँ पे, मतलब नवंबर, दिसंबर, जनवरी पूरा गुजर गया। यहाँ इन्होंने कोई खेमा डाला हुआ है, कोई बिस्तर है इनके पास, ये रहती क्या? कोई कमरा किराए पे किसी ने दिया हुआ है? Where does she live? अब्दुल्ला, ये गुज़िश्ता रोज़ यहाँ इस फ्लैट के नीचे आई हैं। इससे पहले जो थी ये एयरपोर्ट के एतराफ़ में और एयरपोर्ट के करीब ही जो है वो रह रही थी। और 3 से 4 रोज़ कबल जो है वो इसकी बाकायदा एयरपोर्ट इंतज़ामिया ने भी कंप्लेन की और उसके बाद एयरपोर्ट थाने इसे मुंतकिल किया गया। उसके बाद जब इसका चेक किया गया, इसका वीज़ा भी एक्सपायर है और तमाम तर चीज़ें जो है वो एक्सपायर हैं, तो एक निजी NGO की जानिब से जो है वो इसे तमाम तर चीज़ें मुहैया की गई और गुज़िश्ता रोज़ इसकी फ़्लाइट थी।
लेकिन जब इसको ये लगा कि पुलिस और दीगर इदारे जो हैं वो प्रेशराइज कर रहे हैं और इसे जो है वो वापस भेजना चाहते हैं, तो इसने अपनी हिकमत अमली शायद चेंज की और चेंज करने के बाद अब ये इस फ्लैट के नीचे आ गई है। और फ्लैट के नीचे आने के बाद इसका मुसलसल मुतालबा यही है कि ये यहाँ से नहीं मूव करेगी। नहीं, 2-3 हज़ार डॉलर भी इनको चाहिए। परवीक, आप ये बता दें कि जो लड़का है जिसकी वजह से ये आई है, 19 साल का अपेरेंटली बच्चा है, मतलब कोई केस बनता है, कोई धोखेबाजी का केस बनता है और वो पूरी फैमिली अब गायब भी हो गई है। इतना क्या एक्सट्रीम रिलेशन इनका हो गया कि ये आ गई उससे शादी करने? पुलिस हुकाम ये कहते हैं कि वो जो 19 साला लड़का है उससे पुलिस ने रब्ता किया है और चूंकि ऐसे कोई शवाहिद जो है वो सामने नहीं आए, इस वजह से करके जो है वो लड़के को अब तक हिरासत में नहीं लिया गया है। जैसे ही उस लड़के को और उसकी फैमिली को, इस खातून का पता चला कि ये अब उनके फ्लैट के नीचे आ रही हैं, तो गुज़िश्ता रोज़ से ही फ्लैट पे ताला लगाया गया है और वहाँ से मूव हो गए हैं। जबकि पुलिस की जानिब से उस फ्लैट के बारे में भी मज़ीद तहकीकात की गई तो पता ये चला कि वो जो लड़का है उसकी फैमिली है वो रेंट पे वहाँ रहते थे और वहाँ से वो मूव कर चुके हैं। तो अब इस खातून को हटाना यहाँ से यकीनी तौर पर चाहिए। आला अफसरान भी जो है वो इस पर बात कर रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि किसी तरीके से इस खातून को यहाँ से मूव किया जाए, लेकिन उसके लिए हिकमत अमली और SOP सोची जा रही है कि इसको कैसे यहाँ से मूव किया जाए जब तक जो लोग यहाँ मौजूद हैं उन्हें पीछे हटाया जा रहा है। और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि इसको आइसोलेशन में रखा जाए, इस खातून के साथ किसी को मिलने नहीं दिया जाए। तो पुलिस की जानिब से वहाँ नफरी तैनात कर दी गई है। खातून जो है पुलिस एहलकार वो भी वहाँ तैनात कर दी गई हैं, जबकि इस खातून को मुसलसल वक्फे के बाद जो है वो समझाने की कोशिश की जा रही है कि ये यहाँ से उड़ जाएं, लेकिन खातून की जानिब से मुसलसल बयानात भी चेंज किए जा रहे हैं। कभी वो कहती हैं कि उन्हें $2000 जो है वो वीकली दिए जाएँ, कभी वो कहती हैं कि उन्हें $5000 दिए जाएँ और पाकिस्तानी पासपोर्ट उनको जो है वो दिया जाए। चूँकि इनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट नहीं है तो उनकी जानिब से मुख्तलिफ जो मुतालबात हैं वो सामने आते हैं और उसके बाद वो फिर ये कहती हैं कि जब उनका दिल चाहेगा वो यहाँ से उठ के जाएंगे। उनसे ये भी पूछा गया कि यहाँ बैठने का क्या मकसद है, वो जो लड़के की फैमिली है या लड़का है वो यहाँ मौजूद नहीं है तो आप यहाँ से मूव कर जाएं। तो उनकी जानिब से कहा जाता है कि जब उनका दिल चाहेगा वो यहाँ से मूव करेंगे। बेशतर लोगों से दिल चाह रहा है तो बैठी रहे, लेकिन कहने का मतलब है कि कितने थैंक यू काशिफ फॉर बीइंग विद अस। आई एम जस्ट थिंकिंग कितने मुहज़्ज़ब तरीके से उनको मूव करने की बातें हो रही हैं कि अगर आप बैठना चाहती हैं तो बैठ जाएं, वरना हम आपको मूव कर देंगे। सोचें कोई पाकिस्तानी इस तरह होती या होता अमेरिका में तो उसके साथ क्या हो रहा होता, उसको अंदाजा कर सकते हैं आप लोग। मतलब आजकल तो हम आपको वैसे ही बता रहे हैं कि क्या होने वाला है उन लोगों के साथ। तो ये आके बराजमान हो गई हैं, बैठ गई हैं, वीज़ा भी एक्सपायर्ड है, लेकिन हमने फिर भी 15 दिन उनको दे दिए। अब एक तो हम बहुत ही कोई दयालु टाइप लोग नहीं है कि हमने कहा कि बैठ जाओ।